जी महाराज कहते हैं जिसके जीवन में भक्ति है शौनकादिक ऋषियों, उसके जीवन में ज्ञान वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति की ही तो बेटा है ज्ञान वैराग्य। अगर माँ है तो बेटा भी अवश्य उत्पन्न होंगे। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकम्। भक्ति के प्रकट होते ही ज्ञान वैराग्य स्वतः प्रकट होंगे। माँ है तो अवश्य गर्भवती भी होगी और माँ भी बनेगी, बालक भी होंगे। पर जिसके जीवन में भक्ति ही नहीं, बस ज्ञान वैराग्य है, तो भैया बेटा माँ को जन्म नहीं देते। इसलिए ज्ञान होगा वैराग्य होगा पर भक्ति नहीं, आपका जीवन निरर्थक। पर भक्ति है तो सार्थक, क्योंकि भले ही जीवन में ज्ञान वैराग्य की कमी हो पर भक्ति होने से एक न एक दिन ज्ञान वैराग्य भी अवश्य प्रकट होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परमात्मा तीन गुणों को धारण करते हैं, सत्व रज तम, और तीन गुणों के कारण ही परमात्मा के तीन रूप प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एकया शधत्ते स्थित्यादये हरिविरञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणांशो। सत्व गुण को जब भगवान ने धारण किया तो विष्णु बन गए, रज को धारण किया तो ब्रह्मा, और तम को धारण किया तो रुद्र रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव पर हैं एक, ये महिमा है। सूत जी कहते हैं जब सृष्टि का संहार हो गया, सब प्रलय कालीन जल में समा गया, तो एक अंडाकार रूप में ही परमात्मा उस जल में पड़े रहे। पर उन्हीं परब्रह्म परमात्मा ने जब विचार किया कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं, एक हो हम बहुश्यामा, एक हूं पर अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने ही सबसे पहले एक पुरुष का रूप धारण किया, 16 कलात्मक। भाई 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके द्वारा वो दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उन परमात्मा ने सोचा कि अब सृष्टि का और विस्तार करूं, तो उनके नाभि प्रदेश से एक कमल प्रकट हुआ, जिसमें चतुरानन चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने चारों दृष्टि घुमाई पर जल के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ा। यशाम्भसि शयानस्य योग निद्रा वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजापति। विश्व का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी ने देखा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो तप करूं, खूब ध्यान किया, तब जाकर के उन परमात्मा की एक झलक समाधि अवस्था में देखी। वो भगवान कैसे हैं आप भी श्रवण कर लो। कि पश्यन्तदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादारुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धस्तवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोलसत्। अनेक भुजाएं हैं उन परब्रह्म परमात्मा की, अनेक पाद हैं, पैर हैं, अनेक सिर हैं, अनेक मुकुट हैं, अनेक वस्त्र हैं, अनेक पीतांबर, अनेक आभूषण हैं। कोई वर्णन नहीं कर सकता उस स्वरूप का। ऐसे परमात्मा का विराट वपु है। बोलो विराट भगवान की। उन्हीं परब्रह्म परमात्मा ने जब सृष्टि संकल्प प्रकट किया तो ब्रह्मा जी के द्वारा ही सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हो गए। स एव प्रथमं देवं कौमारं सर्गमास्थितं चचारं दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और ब्रह्मचारी कैसे होते हैं इसका निरूपण किया।
उन्हीं परब्रह्म परमात्मा ने दूसरा अवतार वराह रूप में धारण किया, तीसरा अवतार श्री नारद जी के रूप में ग्रहण किया, चौथा अवतार नर नारायण रूप में प्रकट किया जो बद्रिकाश्रम में है, पांचवा अवतार कपिल रूप में ग्रहण किया, छठवें अवतार में वही दत्तात्रेय भगवान रूप में प्रकट हो गए, सातवें अवतार में वही भगवान यज्ञ रूप में आए, आठवें अवतार में वही ऋषभावतार रूप में आए, नौवें में वही पृथु भगवान के रूप में और 10वें में वह प्रभु ही मत्स्य रूप में प्रकट हुए। 11वें 12वें रूप में वही भगवान कच्छप और मोहिनी रूप में आए और 13वें रूप में 13वें अवतार में वही भगवान धनवंतरी रूप में प्रकट हो गए और 14वें अवतार में चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रद्दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजैर्वक्षस्य शैरकाम कटकृत्य था। जैसे एक चटाई बुनने वाला बुनते बुनते चटाई की एक सीख को बीच में से चीर डालता, ऐसे अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ही नृसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का उदर बीच में से विदीर्ण कर दिया। बोलो नृसिंह भगवान की। 15वें अवतार में वही परब्रह्म परमात्मा वामन रूप में आए और महाराज 3 पग में ही समस्त ब्रह्मांड नाप लिए। 16वें अवतार में वही परशुराम रूप में आए और जब ब्रह्मद्रोही संसार में प्रकट हो गए तो एक एक करके समस्त धरा को ब्रह्मद्रोहियों से रिक्त कर दिया, समस्त ब्रह्मद्रोहियों को समाप्त कर दिया। 17वें अवतार में व्यास रूप में आए, 18वें रूप में श्री राम भद्र रूप में प्रकट हुए। गुरु राम जी महाराज की नरदेवत्तमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणतः परम। राम रूप में आकर के उन्होंने अपने प्रबल पराक्रम का परिचय दिया और जिस समुद्र पर सेतु तो महाराज असंभव है, नदी पर बनना असंभव हो जाता है, तो वो तो समुद्र था, ऐसा दुष्कर कार्य करके भगवान ने अपने प्रबल पराक्रम का एक उदाहरण उपस्थित कर दिया और देवताओं के कार्य को पूर्ण किया। 19वें 20वें अवतार में वही भगवान सबसे पहले दाऊ भैया के रूप में आए, बलराम जी के रूप में, और 20वें अवतार में श्री कृष्ण रूप से प्रकट हो गए। 19विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णा विधि भुवो भगवान हरदभरम। समस्त अपने भक्तों को अभयत्व देने के लिए वो भगवान बलराम और श्री कृष्ण रूप में आए। 21वें अवतार में भगवान बुद्ध रूप से आगे जन्म लेंगे, ये सूत जी कह रहे हैं और अब तो हो चुके हैं। 22वें अवतार में भगवान कल की रूप से आएंगे। भागवत में तो 22 अवतारों का ही वर्णन मिलता है, किंतु पुराण संकेत करते हैं भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं, जिसमें से 2 और अवतार हैं, हयग्रीव और हंसावतार। बोल भक्त वत्सल भगवान की।